जिला दर्शन के अंतर्गत आज हम क्लास आपके सामने लेकर आ गए दौसा जिले की। दोस्तों कल मैंने आपको दौसा जिले की क्लास पढ़ाई थी। उम्मीद तो मैं करता हूं कि कल की क्लास आपको बहुत अच्छी तरह से पसंद आई होगी, क्योंकि काफ़ी शानदार तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो जिला दर्शन वाला बहुत ही महत्वपूर्ण हम क्लास आपको अपडेट करा रहे हैं। इससे पहले हमने अजमेर संभाग पूरा पढ़ा था, जयपुर संभाग हमने शुरू किया है और जयपुर संभाग के बाद हमने जयपुर पढ़ा है और उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं दौसा जिला। तो दोस्तों सबसे पहले मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूं ताकि दौसा के बारे में आपको थोड़ी और जानकारी प्राप्त हो जाए। दौसा जिला अपन पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे बताइए दौसा जिले का क्षेत्रफल कितना है। आप मुझे बताइए दौसा जिले का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि कल मैंने आपको पढ़ाया था दौसा जिले का क्षेत्रफल। सभी स्टूडेंट कमेंट करें दौसा जिले का क्षेत्रफल कितना है। सभी स्टूडेंट कमेंट करें। बिल्कुल, दौसा जिले का जो क्षेत्रफल है वो 3432 किलोमीटर है, यानी इसको हम कह सकते हैं 3432 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3432 वर्ग किलोमीटर। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा जिला दौसा ही है। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? हाँ जी, सबको, सब बच्चों को आगे क्या समझ में क्लियर हो गया? चलिए, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया सबको पता है? चलो, अब अगर आपसे पूछ ले कि दौसा जिले का शुभंकर क्या है, दौसा जिले का शुभंकर क्या है वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत, तो हमें राइट करना पड़ेगा खरगोश को। किसको राइट करना पड़ेगा? खरगोश को राइट करना पड़ेगा। यानी दौसा जिले का शुभंकर वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत अगर अपन देखते हैं तो हमें खरगोश को राइट करना पड़ेगा। ठीक है, अब और क्या पूछा जा सकता है? दौसा जिले का आरटीओ व्हीकल नंबर अगर आपसे पूछ ले, वाहनों का नंबर अगर आपसे पूछ ले, तो RJ29 होगा। क्या होगा? RJ29। ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए जो जो चीज मैं लिखा रहा हूं आप कॉपी करते चलिएगा। दौसा जिले का जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछ ले, तो दौसा जिले का जो जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछ ले, तो दौसा जिले का जनसंख्या घनत्व है 476 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 476 प्रति वर्ग किलोमीटर। सभी स्टूडेंट को पता है क्या दौसा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? 476 प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि दौसा जिले का लिंगानुपात कितना है, अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या राइट करेंगे? हाँ भैया, नेटवर्क आ रहा ना, चेक कर लेना एक बार। सभी स्टूडेंट को दिख रहा है क्लास? दौसा जिले का लिंगानुपात कितना है? दौसा जिले का जो लिंगानुपात है वो है हमारे पास में 905। कितना है? 905। ये कुछ छोटी छोटी जानकारी है जो आपको जिला दर्शन पढ़ने से पहले ये जानकारी याद होना चाहिए। अगर अपन दौसा जिले की साक्षरता देखें तो दौसा जिले में अगर साक्षरता की बात करते हैं तो साक्षरता दर यहाँ के हैं कितने? 68.20%। यानी दौसा जिले के साक्षरता अगर आपसे पूछ ले तो दौसा जिले की जो साक्षरता है वो है 68.20%। कितनी है? 68.20%। सबको क्लियर हो गया ना? अब देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि दौसा जिले की कुल जनसंख्या कितनी है। तो दौसा जिले की कुल जनसंख्या 16,34,409। तो देखिए, अगर अपन कुल जनसंख्या की बात करते हैं, अगर दौसा जिले की कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो इसकी है 16,34,409। कितनी है? 16,34,409। सभी कॉपी कर लीजिएगा। दौसा जिले की जो कुल जनसंख्या है 16,34,409 है। पुरुषों की अगर जनसंख्या पूछ ले तो आपको राइट करना पड़ेगा 8,57,787। 8,57,787। और अगर महिलाओं की जनसंख्या आपसे पूछ ले, अगर महिलाओं की जनसंख्या आपसे पूछ ले तो आप क्या राइट करोगे? सभी स्टूडेंट जल्दी से बताइए। 7,76,622। कितने हैं? 7,76,622। ये यहाँ पर दौसा जिले की अपन बात कर रहे हैं। दौसा जिलों में पुरुषों की जनसंख्या हमने यहाँ पर जनगणना 2000 के तहत पढ़ ली है, और महिलाओं की जनसंख्या जनगणना 2011 के तहत अपन ने पढ़ ली है। क्लियर हो गया? दौसा जिले की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार, किसके अनुसार पढ़ रहे अपन? जनगणना 2011 के अनुसार। अगर अपन साक्षरता की बात करते हैं तो दौसा जिले की साक्षरता जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? 68.20%। कितनी है? 68.20%। चलिए, अगर आपसे पूछ ले कि दौसा जिले की पुरुषों की साक्षरता कितनी है तो 83% है। पुरुषों की साक्षरता कितनी है? पुरुषों की जो साक्षरता है वो 83.0% है, और महिलाओं की साक्षरता पूछ ले तो 51.9% है। सबको याद है यहाँ तक?
ये कुछ संक्षिप्त जानकारी थी जो मैंने कल के क्लास वीडियो में आपको पढ़ाई थी। कल के क्लास वीडियो में हमने अजमेर जिले का क्षेत्रफल पढ़ा, हमने भीलवाड़ा जिले का क्षेत्रफल पढ़ा, हमने नागौर जिले का पढ़ा, हमने टोंक जिले का पढ़ा। सारे क्षेत्रफल मैंने रिवाइज कराए थे आपको। तो जिन स्टूडेंट ने कल की क्लास नहीं देखी है उनसे मेरा निवेदन है कि जरूर देखें। इसके अलावा हमने जितने भी जिले अभी तक पढ़ लिए हैं, मैंने पढ़ा दिए हैं, उन सबके लिंगानुपात मैंने आपको समझाए थे, उन सबका आरटीओ नंबर मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर अब अपन दौसा जिले की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। तो दौसा जिले का क्षेत्रफल की बात करते हैं 3432 वर्ग किलोमीटर। अगर शुभंकर की बात करते हैं तो खरगोश यहाँ का शुभंकर है। आरटीओ नंबर की बात करते हैं तो RJ29 है। घनत्व की बात करते हैं तो 476 है। लिंगानुपात की बात करते हैं तो 905 है। कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो 16,34,409 है। इसमें पुरुषों की जनसंख्या की बात करते हैं तो 8,57,787 है। महिलाओं की जनसंख्या की बात करते हैं तो 7,76,622 है। साक्षरता की बात करें तो 68.20 है। पुरुषों की साक्षरता है 83% और महिलाओं की 51.60%। आप एक बार इसकी जानकारी को क्लिक कर लीजिएगा या फिर आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक पर्टिकुलर समय दे रहा हूँ। हाँ जी, कर लो भैया, कॉपी कर लो जल्दी से। सभी स्टूडेंट कॉपी कर लीजिएगा, सभी स्टूडेंट कॉपी कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ भैया। सभी स्टूडेंट कॉपी कर लीजिएगा। कर लिया सबने? चलिए, सबने कर लिया क्या? यस कमेंट करो। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर दौसा जिले के बारे में कुछ और जानकारियों की। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि दौसा के उपनाम कौन कौन से, दौसा के उपनाम कौन कौन से, तो सबसे पहला उसका उपनाम है, इसको ढूंढाड़ प्रदेश की राजधानी कहा जाता है। ढूंढाड़ प्रदेश की राजधानी, यानी ढूंढाड़ प्रदेश यानी कछवाहा वंश की जो प्रथम राजधानी थी, यानी इसको आप कोष्टक में ऐसे भी लिख सकता हूं, कछवाहा, कछवाहो राजाओं की प्रथम राजधानी। प्रथम राजधानी कौन सी थी? दौसा थी। ये आपको ध्यान रखना होगा। दौसा कौन सी पहाड़ी के तलहटी पर स्थित है? तो अगर आपसे पूछ ले तो आपको राइट करना पड़ेगा देवगिरी पहाड़ी पर। कहां पर स्थित है? देवगिरी पहाड़ी। बिल्कुल, दौसा जिस पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है, दौसा जिस पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है, उस पहाड़ी का जो नाम है वो है देवगिरी की पहाड़ी। इसका उपनाम की बात करते हैं तो इसके 4 उपनाम आपको मिलते हैं। एक इसका उपनाम मिलता है देवांश नगर, एक इसका नाम मिलता है देवांश नगर। दूसरा इसका उपनाम मिलता है देवनास नगर, देवनास नगर। तीसरा दौसा का यहाँ पर एक और नाम मिलता है गौसा। क्या मिलता है? गौसा। तो देवांश नगर इसको कहते हैं, देवनास नगर इसको कहते हैं, गौसा भी कहते हैं, और इसके अलावा देवनस नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका एक और नाम है देवनस नगर। ये दौसा के 4 उपनाम हो गए भैया। ये दौसा के 4 उपनाम मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हैं। तो आप सबसे पहले दौसा जिला अपन पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है एग्जाम में, और आपको ध्यान रखना है। वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दौसा की बात करते हैं उपनाम कौन कौन से, तो उपनाम के लिए यहाँ आना पड़ेगा। कौन कौन से उपनाम? तो उपनाम में अगर अपन बात करते हैं तो देवांश नगर कहते हैं, देवनास नगर कहते हैं, दौसा भी कहा जाता है और देवनस नगर के नाम से जाना जाता है। ये ढूंढाड़ प्रदेश की राजधानी यानी कछवाहा राजवंश यानी कछवा राजाओं की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दौसा थी। और कौन सी पहाड़ी के तलहटी पर स्थित है? देवगिरी पहाड़ी पर। चलो, राजस्थान का ये जिला कब बना था? तो राजस्थान का दौसा जिला कब बना है? तो इसको राजस्थान का जिला बनने का सौभाग्य मिला। जिला बनने का सौभाग्य कब मिला? ये कई बार प्रश्न आता है कि दौसा को राजस्थान का जिला बनने का सौभाग्य कब मिला? तो हमें राइट करना पड़ेगा 10 अप्रैल 1991 को। कब मिला था?
10 अप्रैल 1991 को दौसा राजस्थान का 28वां जिला बनता है। क्लियर हो गया। अब दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है कि दौसा जो जिला बना था वो जयपुर से अलग होकर बना था। किससे अलग होकर बना था? जयपुर से अलग होकर बना था। और जयपुर की जो 4 तहसीलें थी उनको हटाकर दौसा बनाया गया था। उन 4 तहसीलों की बात करते हैं तो बसवा, दौसा, सिकराय और लालसोट। वो 4 तहसील कौन कौन सी है? वो 4 तहसीलें बसवा, सिकराय, लालसोट और दौसा। ये 4 तहसीलों को मिलाकर 10 अप्रैल 1991 को दौसा राजस्थान का नया जिला बनता है, 28वां जिला बनता है। और उस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो भेरू सिंह शेखावत थे। कौन थे उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री? जब दौसा का गठन होता है तब राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको राइट करना पड़ेगा भेरू सिंह शेखावत। कौन थे? भेरू सिंह शेखावत। यानी जिस समय दौसा राजस्थान का नया जिला बनता है, सृजित होता है 10 अप्रैल 1991 में, उस समय निवर्तमान मुख्यमंत्री का अगर बारे में पूछ ले तो उस समय भेरू सिंह शेखावत है। भेरू सिंह शेखावत की अगर अपन बात करते हैं तो ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है हमारे राजस्थान के। तो प्रश्न आता है, एक प्रश्न यहां से बन जाता है, लिख लीजिएगा, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राजस्थान के। अगर प्रश्न आता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राजस्थान कौन है, तो आपको भेरू सिंह शेखावत को राइट करना पड़ेगा। और अगर प्रश्न आता है कि दूसरे गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राजस्थान कौन है, तो आपको वसुंधरा राजे को राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो आप ये विशेष कर ध्यान रखिएगा। आप इसकी कॉपी कर लो। हाँ भैया कॉपी कर लो जल्दी से। दौसे की बात करते हैं, जयपुर से अलग हुई थी 4 तहसीलें, बसवा, सिकराय, लालसोट और एक है दौसा। आपको पता होगा कि बात है 1992 की, और सवाई माधोपुर के महुआ तहसील को भी दौसा में शामिल किया गया। तो कई बार ये प्रश्न आता है, ये है महुआ, कई किताबों में महुआ भी लिखा होता है, मैंने दोनों नाम लिख दिए, कंफ्यूजन नहीं रहना, ठीक है। तो कब की बात है? 1992 की बात है। और 1992 को सवाई माधोपुर के महुआ तहसील को दौसा जिले में शामिल किया गया था। ये प्रश्न कई बार आता है, तो ध्यान रखना। अगर आपसे एक और प्रश्न पूछ ले कि दौसा कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, दौसा कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो आप क्या राइट करेंगे? जल्दी से बताओ। दौसा नेशनल हाईवे नंबर 11 पर स्थित है। कहां पर स्थित है? नेशनल हाईवे नंबर 11 पर स्थित है। क्लियर हो गया। चलो कॉपी करो जल्दी से कॉपी कर लीजिए भैया। काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके सामने बता रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का बहुत ही शानदार जिला, और राजस्थान का उस शानदार जिले की बात कर रहे हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा जिला है। अगर अपन इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो दौसा जिले का क्षेत्रफल है 3432 वर्ग किलोमीटर। अगर इसके उपनाम की बात करते हैं तो इसको ढूंढाड़ प्रदेश की प्रथम राजधानी यानी कछवा राजाओं की प्रथम राजधानी कहा जाता है। इसको देवांश नगर के नाम से जाना जाता है, इसको देवनास नगर कहा जाता है, इसको धौसा कहा जाता है, और इसको देवनस नगर के नाम से जाना जाता है। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राजस्थान के कौन थे? अगर आपसे पूछ रहे तो भेरू सिंह शेखावत को राइट करना पड़ेगा। राजस्थान का जिला बनने का सौभाग्य दौसा को कब मिला? तो आपको 10 अप्रैल 1991 को राइट करना पड़ेगा। ये जयपुर की 4 तहसीलों को मिलाकर बना था, बसवा, सिकराय, लालसोट और दौसा। बाद में 1992 की बात है, महुआ तहसील को दौसा में शामिल किया गया था। तो ये आपको जानकारी मैंने आपको बता दी है, आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिएगा। कर लिया सभी ने? चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब अपन आगे जानकारी लेकर आ रहे हैं, वो थोड़ी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अपन आगे जानकारी लेकर आते हैं दौसा जिले के बारे में। चलिए हम पढ़ रहे हैं यहां पर दौसा जिला। प्रश्न आता है कि राजस्थान की पहली रेलगाड़ी कहां पर चली? तो राजस्थान की पहली रेलगाड़ी बांदीकुई यानी दौसा से लेकर आगरा तक चली थी, आगरा फोर्ट तक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो यहां मैं आपके सामने और जानकारी लिख रहा हूं। राजस्थान की प्रथम रेलगाड़ी कहां चली?
देखिए ये छोटे छोटे प्रश्न है ना जिनको आप नजरअंदाज करते हैं, यही तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राजस्थान की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, तो 1874 में चली थी। कब चली थी? 1874 में। कहां से चली थी? बांदीकुई से चली थी। बांदीकुई से चली थी। कहां तक चली थी? आगरा फोर्ट तक चली थी। तो राजस्थान की प्रथम रेलगाड़ी कहां पर चलाई गई थी? 1874 में चलाई गई थी, बांदीकुई से चली थी और कहां तक चली थी? आगरा फोर्ट तक चली थी। ये जानकारी आपको समझ में आ गई क्या? आ गई क्या? चलो अब आपको पता होगा एक गांव का नाम है लवाणा गांव। ये दौसा का बहुत शानदार गांव है लवाणा गांव। क्यों फेमस है? आपको पता होगा दरिया जो बनती है दौसा के लवाणा गांव के बहुत ज्यादा फेमस है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि दौसा का कौन सा गांव दरियों के लिए जाना जाता है, इसको लवाणा गांव या अभी वर्तमान में इसको लवाण गांव के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां मैं दोनों नाम लिख रहा हूं आपके सामने, लवाण गांव। बिल्कुल। तो मैं यहां लिख रहा हूं ये गांव दरियों की, ये गांव दरियों की बनावट के लिए जाना जाता है। ये गांव दरियों की बनावट के लिए जाना जाता है। प्रश्न आता है कि राजस्थान का दौसा गांव में कौन सा गांव है जो दरियों की बनावट के लिए जाना जाता है? तो आपको राइट करना पड़ेगा कौन सा? लवाण गांव। अच्छा, एक और गांव है जो जोधपुर के अंदर भी है और नागौर के अंदर है। यहां नोट करके लिखा रहा हूं, ध्यान रखना। नागौर के अंदर नागौर के अंदर कौन सा गांव है जो दरियों के लिए ज्यादा फेमस है? जल्दी से बताओ सभी स्टूडेंट, नागौर का कौन सा गांव है जो दरियों के लिए ज्यादा फेमस है? तो नागौर का टाकला गांव है भैया। कौन सा गांव है? नागौर का टाकला जो गांव है वो दरियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और जोधपुर का कौन सा गांव है? तो जोधपुर का सालावास गांव है। जोधपुर का कौन सा गांव है? तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले तो जोधपुर का सालावास गांव, जोधपुर का सालावास गांव ये भी दरियों के लिए फेमस है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा गांव दरियों के लिए फेमस है, तो उसमें आपको याद रखना पड़ेगा लवाण गांव। लवाण गांव कहां पर है? दौसा में स्थित है। और दूसरा नागौर के अंदर कौन सा गांव है? टाकला गांव। और जोधपुर में कहां पर है? सालावास गांव। ये तीनों गांव है राजस्थान के अंदर। यहाँ पर दरियों का निर्माण होता है, यहाँ पर दरियों के बनावट की जाती है। बहुत अच्छे यहाँ पर छोटे छोटे आपको घरों के अंदर कारखाने भी मिल सकते हैं। तो इनको अपन कहते हैं ये दरियों के लिए राजस्थान में फेमस है। तो आप कॉपी कर लीजिएगा। आपने सुना होगा एक रेजी का कपड़ा, रेजी का कपड़ा ये दौसा का फेमस है भैया। तो इसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जितनी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार बनते हैं। हाँ जी, एक आता है रेजी का कपड़ा। रेजी का कपड़ा, इसका क्या काम होता है? देखो ये रेजी का कपड़ा राजस्थान के अंदर दौसा जिले में बहुत फेमस कपड़ा है। और इस रेजी कपड़े से फड़ का निर्माण किया जाता है। फड़ या पड़ का निर्माण किया जाता है। फड़ या पड़ का निर्माण किया जाता है। प्रश्न आता है फड़ या पड़ के निर्माण के लिए किस कपड़े की आवश्यकता होती है? तो आपको राइट करना पड़ेगा रेजी का कपड़ा। किसको राइट करना पड़ेगा? रेजी का कपड़ा। एक आता है आलुंदा का कपड़ा, एक आता है आलुंदा का कपड़ा। दौसा में ही है ये भैया, आलुंदा गांव का कपड़ा। आलुंदा गांव का कपड़ा, आलुंदा गांव का कपड़ा। देखिए एक था रेजी का कपड़ा जो दौसा का है, दूसरा आलुंदा गांव का कपड़ा। ये भी दौसा का ही है। कहां पर है? दौसा का एक गांव है। ऐसा माना जाता है कि जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो भारत आजाद होने के बाद पहली बार जो झंडा बनाया गया था, जिस कपड़े से बनाया गया था वो था आलुंदा गांव का कपड़ा, जिसे खादी कपड़े के नाम से भी जाना जाता है। ये खादी कपड़ों के लिए फेमस है। खादी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध गांव है, प्रसिद्ध गांव है दौसा जिले में, दौसा जिले में। तो यहां मैंने आपके सामने लिख दी है कि खादी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध गांव दौसा जिले में कौन सा है? तो आलुंदा गांव को राइट करना पड़ेगा। फड़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा कपड़ा है? तो रेजी का कपड़ा आपको राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर जो झंडा फहराया गया था वो कौन से कपड़े का था? तो आपको राइट करना पड़ेगा आलुंदा का कपड़ा। किसका कपड़ा है? आलुंदा का कपड़ा या आलुंदा के गांव का कपड़ा। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ भैया कर लिया कॉपी? चलिए बात करते हैं यहाँ पर कला संस्कृति की।
दौसा जिले की कला संस्कृति के बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। अब अपन दौसा जिले की कला संस्कृति को पढ़ते हैं, है ना। नाम सुना होगा आपने आभानेरी, नाम सुना होगा। दौसा जिले में कला संस्कृति का बहुत शानदार पाठ है, कला एंड संस्कृति। बिल्कुल, दौसा जिले के अपन कला और संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ की आती है प्रमुख रूप से एक जगह है जिसका नाम है आभानेरी। आभानेरी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट। आभानेरी की क्या विशेषता है? ये गुर्जर प्रतिहार कालीन एक प्रमुख स्थल माना जाता है। तो इसका पहला पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं, यह स्थल गुर्जर प्रतिहार का एक प्रमुख स्थान है, एक प्रमुख स्थल है, ऐसे लिख लो आप, एक प्रमुख स्थल है। यानी सबसे पहले आभानेरी ये स्थल गुर्जर प्रतिहारों का एक प्रमुख स्थल है। यहां पर 8वीं शताब्दी के मंदिर बने हुए हैं। तो आप लिख सकते हैं यहां पर 8वीं शताब्दी के, यहां पर 8वीं शताब्दी के गुर्जर प्रतिहारों के मंदिर बने हुए हैं, मंदिर वे पर्यटक स्थल बने हैं। अब देखिए एक प्रश्न आता है कि राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों के 8वीं शताब्दी के मंदिर या पर्यटक स्थल कहां पर बने हुए हैं? तो आपको राइट करना पड़ेगा आभानेरी। और आभानेरी कहां पर आता है? आभानेरी आता है भैया दौसा में आता है। कहां पर आता है? दौसा में आता है। तो कॉपी कर लो जल्दी से। बिल्कुल, एक और यहाँ पर एक और चीज जानकारी मिलती है कि ये जो आभानेरी है यहाँ पर निकुंभ क्षत्रियों की राजधानी कहा जाता है। यानी प्रश्न आता है राजस्थान में निकुंभ क्षत्रियों की राजधानी किसको कहा जाता है? तो आभानेरी को। तो आप लिख लीजिएगा राजस्थान में निकुंभ क्षत्रियों की राजधानी, निकुंभ क्षत्रियों की राजधानी किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो क्या राइट करेंगे? तो आपको राइट करना पड़ेगा किसको? किसको कहा जाता है? आभानेरी को कहा जाता है। तो कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पर अर्ध नारीश्वर की मूर्ति है, हर्षद माता का मंदिर है, चांद बावड़ी है। आभानेरी बावड़ी आपको पता होगा, चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में स्थित है। तो कुछ आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले आप मुझे बताइए अजमेर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया गया है? अजमेर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया गया है? इस प्रश्न का आप जवाब बताइए, क्या आंसर होगा? अजमेर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया गया है? अजमेर संभाग में 4 जिलों को शामिल किया गया है। कितने जिलों को शामिल किया गया है? 4 जिलों को। आप मुझे बताइए अजमेर संभाग में कौन कौन से जिला आते हैं? अजमेर संभाग में अजमेर आता है, और कौन सा आता है? भीलवाड़ा आता है, और कौन सा आता है? अजमेर संभाग में अजमेर आता है, भीलवाड़ा आता है, और कौन सा आता है? बताओ जल्दी से, कौन आता है? और अजमेर आता है, भीलवाड़ा, और कौन सा है? जल्दी से बताओ। नागौर। कौन आता है? नागौर। और कौन आता है? इसमें टोंक आता है। ये अजमेर संभाग के अपन ने 4 जिले पढ़े थे। उसके बाद हमने जयपुर संभाग स्टार्ट किया था, और जयपुर संभाग का एक जिला हो गया था जयपुर। जयपुर संभाग का एक और क्लास वीडियो है जो मैं रविवार को आपके सामने लेकर आ गया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास वीडियो रहने वाला है वो। तो अब जयपुर संभाग का दूसरा जिला आज अपन पढ़ेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे दौसा जिला। कौन सा जिला पढ़ेंगे अपन? दौसा जिला। चलिए अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप भी राजस्थान जीके की तैयारी करो, जिसमें बीएसटीसी का एग्ज़ाम शामिल हो गया, उसी में पीटीटी का एग्ज़ाम शामिल हो गया, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम शामिल हो गया, पटवारी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है। तो उम्मीद तो मैं करता हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको बहुत पसंद आ रहा होगा और आप रेगुलर नोट्स भी बना रहे होंगे। तो चलिए साथियों हम शुरू करते हैं दौसा जिला दर्शन को। तो एक बार सबसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन कर सके। दोस्तों सभी ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। अब आपके सामने मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ दौसा जिले के बारे में। तो दौसा जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण जानकारी वो ये है
कि ये ढूंढाड़ राजाओं, यानी प्रश्न आता है कि ढूंढाड़ के कछवाहा राजाओं की प्रथम राजधानी कौन सा प्रदेश था। तो आपको राइट करना पड़ेगा दौसा को। किसको राइट करना पड़ेगा? दौसा को। दूसरा प्रश्न आता है कि दौसा राजस्थान का नया जिला कब बना था। तो 10 अप्रैल 1991 की बात है, दौसा राजस्थान का नया जिला बना था जयपुर से अलग होकर। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में लिख रहा हूं, आप जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि ढूंढाड़ के कछुआ राजाओं के, ढूंढाड़ के कछवाहों राजाओं की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ये कई बार प्रश्न आता है, ये कई बार प्रश्न आता है। तो इसका प्रश्न का क्या जवाब करेंगे, यानी ढूंढाड़ के कछवाहों राजाओं की प्रथम राजधानी कौन थी। तो कौन सी थी, तो आपको राइट करना पड़ेगा दौसा को। किसको राइट करना पड़ेगा? दौसा को। दूसरा प्रश्न यहां से ये बन सकता है कि दौसा राजस्थान का नया जिला कब बना था। तो दौसा जिला 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से अलग होकर बना था। जयपुर से अलग होकर बना था। तो ये एक प्रश्न था जिसका जवाब आपको मिल गया है कि दौसा जिला 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से अलग होकर एक नया जिला बनता है। तो दौसा जिला 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से अलग होकर बना था। ठीक है, एक और प्रश्न यहाँ से कई बार प्रश्न बनता है, तो वो क्या है? अगस्त 1992 की बात है, 15 अगस्त 1992 को, यानी 15 अगस्त 1992 को क्या हुआ? 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को दौसा जिले में शामिल किया गया। तो ये प्रश्न आता है कि 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को दौसा जिले में शामिल किया गया था। दौसा जिले में शामिल किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैंने आपके सामने लिखी है, आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और प्रश्न आता है कि दौसा जिला कौन सी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। तो दौसा जिला देवगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। तलहटी में बसा हुआ है। ये एक प्रश्न बनता है कि जो दौसा जिला है देवगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। तो कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली जानकारी है कि ढूंढाड़ के कछवाहा राजाओं की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो आपको राइट करना पड़ेगा दौसा को। दूसरा प्रश्न आता है कि दौसा जिला 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से अलग होकर बना था। तीसरा प्रश्न आता है कि 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को दौसा जिले में शामिल किया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको आने चाहिए, तो यहाँ मैंने लिख दिए हैं, आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं दौसा जिले संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखनी है उनके बारे में। तो मैं एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद मैं करता हूं कि आप सब लोग रेगुलर इस क्लास के नोट्स बना लेना। ठीक है भैया, बस इतना सा काम करना कि आप रेगुलर नोट्स बना लीजिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। बात करते हैं दौसा जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो दौसा जिले का जो क्षेत्रफल है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि दौसा जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो दौसा जिले का जो क्षेत्रफल है वो है 3432 वर्ग किलोमीटर। 3432 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, एक प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो आपको राइट करना पड़ेगा दौसा को। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, राजस्थान में
राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपको राइट करना पड़ेगा दौसा को। किसको राइट करना पड़ेगा? दौसा को। तो दौसा का क्षेत्रफल कितना है? 3432 वर्ग किलोमीटर, इसलिए आपको यहाँ पर दौसा को राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो प्रश्न आता है कि फिर सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, यानी राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो सबसे जो छोटा जिला आता है वो आता है धौलपुर। कौन सा आता है? धौलपुर। तो भैया अब आपसे पूछ ले कि धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? तो 3034 वर्ग किलोमीटर, यानी धौलपुर का जो क्षेत्रफल है 3034 वर्ग किलोमीटर है। और अगर अपन दौसा की बात करते हैं तो वो अपने पास में है 3432 वर्ग किलोमीटर। तो ये दो प्रश्न आपको याद होने बहुत ज़रूरी है। कर लिया कॉपी? चलिए अब देखिए अपन बात करते हैं, क्योंकि हम जब क्षेत्रफल की बात कर ही चुके हैं तो जिला दर्शन मैंने आपको पढ़ा रहा था, और जिला दर्शन में हमने जो बात की है वो मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। हमने जिला दर्शन में सबसे पहले अजमेर संभाग पढ़ा था। कौन सा संभाग पढ़ा था? अजमेर संभाग पढ़ा था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अजमेर संभाग में 4 जिले शामिल किए गए थे। वो कौन कौन? थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट है जिन्होंने मेरा जिला दर्शन अजमेर संभाग नहीं देखा होगा, तो थोड़ा यहाँ रिवाइज हो जाएगा। तो अजमेर संभाग में सबसे पहला अपन ने अजमेर जिला पढ़ा था, उसके बाद हमने भीलवाड़ा जिला पढ़ा था, उसके बाद हमने नागौर जिला पढ़ा था, और उसके बाद हमने टोंक जिला पढ़ा था। ये अजमेर संभाग के 4 जिले। तो आप मुझे बताइए कि अजमेर संभाग के 4 जिले अपन पढ़ चुके हैं, और उसके बाद में अपन ने जयपुर संभाग पढ़ा था। कौन सा संभाग पढ़ा था? जयपुर संभाग पढ़ना अपने शुरू किया था। अब जयपुर संभाग के 2 जिले अपन, एक जिला पढ़ चुके, अपन जयपुर को पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर दूसरा जिला स्टार्ट कर रहे हैं अपन यहाँ पर दौसा को। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो ये है, आप मुझे बताइए अजमेर संभाग में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो अजमेर का क्षेत्रफल कितना है? अजमेर का क्षेत्रफल कितना है? उसके बाद भीलवाड़ा का क्षेत्रफल कितना है? क्योंकि आपने अभी आपके सामने मैंने लिखा था कि जो दौसा का क्षेत्रफल है वो 3432 वर्ग किलोमीटर है। दौसा का क्षेत्रफल कितना है? 3432 वर्ग किलोमीटर। तो आप भीलवाड़ा का क्षेत्रफल बता दीजिएगा, आप नागौर का क्षेत्रफल बता दीजिएगा, आप टोंक का क्षेत्रफल भी बता दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनके जवाब आपको आना बहुत ज़रूरी है। हाँ भैया, जिन स्टूडेंट को इनका क्षेत्रफल याद है वो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, सबसे पहले स्टूडेंट अजमेर ज़िले का क्षेत्रफल बताओ। अजमेर ज़िले का क्षेत्रफल कितना है? अजमेर ज़िले का क्षेत्रफल है 8481 वर्ग किलोमीटर। अजमेर ज़िले का क्षेत्रफल कितना है? 8481 वर्ग किलोमीटर। चलो भीलवाड़ा का बताओ जल्दी से। भीलवाड़ा का क्षेत्रफल है 10,455 वर्ग किलोमीटर। भीलवाड़ा कितना है? 10,455 वर्ग किलोमीटर। नागौर का कितना है? नागौर का है 17,718 वर्ग किलोमीटर। 17,718 वर्ग किलोमीटर। और आपसे पूछ लिया जाए कि टोंक का क्षेत्रफल कितना है, तो टोंक का है 7,194 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 7,194 वर्ग किलोमीटर। चलो भैया, अब अगर आपसे पूछ ले जयपुर का क्षेत्रफल कितना है, तो वो कितना है? 11,143 वर्ग किलोमीटर। 11,143 वर्ग किलोमीटर। ये 5 जिले के क्षेत्रफल आपको, क्योंकि देखिए मैंने 4 जिले पढ़ा दिए, 4 अजमेर संभाग पूरा पढ़ाया था, जयपुर संभाग में जयपुर जिला मैंने एक बार 2-3 क्लासों में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो कुछ आपको रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अजमेर संभाग में अजमेर का क्षेत्रफल है 8,481 वर्ग किलोमीटर। भीलवाड़ा का क्षेत्रफल है 10,455 वर्ग किलोमीटर।
नागौर का क्षेत्रफल है 17,718 वर्ग किलोमीटर और टोंक का क्षेत्रफल है 7,194 वर्ग किलोमीटर। जयपुर संभाग में जयपुर का क्षेत्रफल है 11,143 वर्ग किलोमीटर और दौसा का क्षेत्रफल है 3,432 वर्ग किलोमीटर। कॉपी करो जल्दी से, सभी स्टूडेंट कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी स्टूडेंट ध्यान दे, कॉपी करते चले भैया। चलिए आगे बढ़ जाए अपन। चलो अब देखिए दोस्तों, जब अपन ने अजमेर संभाग क्षेत्रफल पढ़ लिया तो अब अपन बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। किसके बारे में बात करेंगे? जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपन बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के जिलों का जनसंख्या घनत्व, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अपन पढ़ रहे हैं दौसा जिला, अपन कौन सा जिला पढ़ रहे हैं? दौसा जिला। तो आप मुझे बताइए दौसा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? आप मुझे बताइए दौसा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दौसा जिले का जनसंख्या घनत्व है 476 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 476 लोग निवास करते हैं। चलिए आप मुझे बताइए अजमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है? सभी को आता है तो बता दीजिएगा। भीलवाड़ा का जनसंख्या घनत्व कितना है? देखिए इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि पुरानी क्लासें रिवाइज हो जाएगी, आपको आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा यहाँ पर मैं आपको एक बार पुनः समझा रहा हूँ, सब कुछ याद हो जाएगा। आप मुझे बताइए नागौर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना होता है? आप मुझे बताइए टोंक जिले का जनसंख्या घनत्व कितना होता है? और आप मुझे इतना बता दीजिएगा कि जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है? जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये आपके सामने रखे हैं क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं दौसा, और दौसा जिले की अगर अपन बात करते हैं तो दौसा जिले का जनसंख्या घनत्व आता है 476। तो आप मुझे बताइए अजमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है? अजमेर का जो जनसंख्या घनत्व है वो 305 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 305 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे भीलवाड़ा का पूछ ले तो भीलवाड़ा का जनसंख्या घनत्व है 230 प्रति वर्ग किलोमीटर। भीलवाड़ा कितना है? 230 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर आपको नागौर का पूछ ले तो नागौर का है 187/200। किसी किताबों में 200 लिखा आ रहा है, किसी किताबों में 187 लिखा आ रहा है। तो ध्यान रखिए नागौर का जो जनसंख्या घनत्व है 187 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अगर आपसे टोंक का पूछ ले तो टोंक का है 198 प्रति वर्ग किलोमीटर। और जयपुर का जनसंख्या घनत्व तो आपको पता ही होगा, इसका तो याद रखना बहुत ज़रूरी है, 595 प्रति वर्ग किलोमीटर। और दौसा का जो जनसंख्या घनत्व है वो 476 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये जो जिले हैं हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि अपन अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया था। कुछ आपको रिवाइज क्लास इसलिए दी जाती है, थोड़ा रिवाइज इसलिए कराया जाता है ताकि आपको मेमोरी में एक बार पुनः याद हो जाए। तो आप कॉपी करो जल्दी से। हाँ भैया, सभी नए स्टूडेंट ध्यान दें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें और आप पूरा देखें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप यहीं से नोट्स अपने तैयार कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपन, यहाँ पर दौसा जिला अपन पढ़ रहे हैं, जनसंख्या घनत्व अपन ने पढ़ लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण शुभंकर की, जिलों के शुभंकर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आता है। तो हम बात कर रहे हैं जिला शुभंकर। चलिए आपको पता है वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक जिले का एक शुभंकर बनाया गया है। यहाँ अपन जिला शुभंकर पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं उनके बारे में बात करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अजमेर का जिला शुभंकर क्या है, बिल्कुल वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत, वन्य जीव श्रेणी के जिला शुभंकर पढ़ रहे अपन वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत के, ठीक है। तो आप मुझे बताइए अजमेर जिले का शुभंकर क्या है? अजमेर जिले का शुभंकर है खड़मोर। सबको याद है अजमेर जिले का शुभंकर क्या है? अजमेर जिले का जो शुभंकर है वह है खड़मोर। क्या है भैया? खड़मोर। याद है या नहीं है? याद होना चाहिए ना। चलो आप मुझे बताओ
भीलवाड़ा जिले का शुभंकर क्या है? भीलवाड़ा जिले का शुभंकर क्या है? ये है भैया क्या? मोर। भीलवाड़े क्या है? मोर है। चलो आपसे पूछ ले कि नागौर का शुभंकर क्या है, तो आप क्या राइट करोगे? राजहंस। नागौर जिले का शुभंकर क्या है? तो नागौर जिले का जो शुभंकर है वो है राजहंस। और आपसे पूछ ले टोंक जिले का शुभंकर, तो टोंक जिले का शुभंकर क्या है भैया? हंस है। और आपसे पूछ ले कि जयपुर जिले का शुभंकर क्या है? बिल्कुल, जयपुर जिले का शुभंकर क्या है? चीतल का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल, जयपुर जिले का शुभंकर बनाया गया है चीतल को। किसको बनाया गया है? चीतल को। तो चलो भैया, दौसा जिले का शुभंकर क्या है? तो दौसा जिले का जो शुभंकर है वह है खरगोश। क्या है? खरगोश। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार पुनः रिवाइज करा रहा हूँ। जिला दर्शन अपन पढ़ रहे हैं और अपन जिला दर्शन का बहुत ही शानदार क्लास आपके सामने लेकर आ गया हूँ बीएसटीसी वाले के सभी स्टूडेंट के लिए। हम यहाँ पढ़ रहे हैं जिला शुभंकर वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक जिले का एक शुभंकर बनाया गया है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। अजमेर का शुभंकर है खड़मोर को बनाया गया है। भीलवाड़े का शुभंकर मोर को बनाया गया है। नागौर का शुभंकर राजहंस को बनाया गया है। टोंक का शुभंकर हंस को बनाया गया है। और अगर अपन बात करते हैं जयपुर का, तो जयपुर का है चीतल। और अगर अपन बात कर लेते दौसा जिले का, तो दौसा जिले का जो शुभंकर है वो किसको बनाया है? खरगोश को बनाया गया है। ये आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, बिल्कुल कर लीजिए कॉपी। हाँ भैया जल्दी से कर लीजिएगा। चलिए कर लिया सबने। अब देखिए दोस्तों, अपन ने आरटीओ नंबर के बारे में भी बात की थी। किसके बारे में बात की थी? आरटीओ नंबर के बारे में। व्हीकल का जो नंबर है उसके बारे में अपन ने बात की थी। तो यहाँ एक बार पुनः मैं आपको रिवाइज करा दूंगा जिससे सबको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अपन बात करते हैं आरटीओ नंबर। तो दौसा जिले का आरटीओ वाहन व्हीकल नंबर, दौसा जिले का आरटीओ वाहन व्हीकल नंबर क्या है? दौसा जिले में जो मोटर गाड़ियां दौड़ रही हैं उनके पीछे नंबर प्लेट पर क्या लिखा रहता है? उनके पीछे नंबर प्लेट पे RJ29 लिखा आएगा। क्या लिखा आएगा? RJ29। चलो इससे पहले अपन ने पढ़ा था अजमेर जिले। तो आप मुझे बताइए अजमेर जिले का आरटीओ व्हीकल नंबर क्या है? अजमेर जिले का आरटीओ व्हीकल नंबर है RJ01। इसी प्रकार हमने पढ़ा था भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा जिले का आरटीओ नंबर क्या है? आरटीओ व्हीकल नंबर वो है RJ06। भीलवाड़ा क्या है? RJ06। चलिए आपसे पूछ ले नागौर। नागौर जिले का आरटीओ नंबर क्या है? तो हमें लिखना होगा RJ21। क्या लिखना होगा? RJ21। और टोंक की अगर पूछ ले तो क्या राइट करना होगा? टोंक का RJ26। टोंक का है आरटीओ नंबर RJ26। और जयपुर का पूछ ले, जयपुर को करीब सबको पता होगा, आरटीओ नंबर है RJ14। तो RJ14 जयपुर का है, RJ26 टोंक का है, RJ21 नागौर का, RJ06 भीलवाड़ा का है और RJ01 अजमेर का है। कॉपी करो जल्दी से। हाँ सब स्टूडेंट कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कॉपी कर लो भैया सभी। चलिए अब यहाँ से अपन ने जनसंख्या की दृष्टि से पढ़ लिया, क्षेत्रफल पढ़ लिया, आरटीओ व्हीकल नंबर पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं साक्षरता की। किसकी बात करेंगे? साक्षरता की बात करेंगे। साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार, साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सबसे पहले आपके सामने लिख रहा हूँ दौसा जिले। तो आप मुझे बताइए दौसा जिले की साक्षरता कितनी है? दौसा जिले की साक्षरता है 68.20%। दौसा जिले की साक्षरता कितनी है? 68.20%। अगर आपसे पूछ ले जयपुर जिले की साक्षरता कितनी है?
तो जयपुर जिला इससे पहले मैंने पढ़ा दिया था, उसकी साक्षरता कितनी है 75.50%। यानी जयपुर जिले की साक्षरता पूछ ले तो 75.50%। आपसे पूछ ले अजमेर जिले की साक्षरता कितनी है, तो अजमेर जिले की साक्षरता है 29.30%, सॉरी 69.30%। नागौर जिले की साक्षरता अगर आपसे पूछ ले तो 62.80%। नागौर जिले की साक्षरता है 62.80%। नागौर क्या है 62.80%। भीलवाड़ा कितनी है 61.40%। भीलवाड़ा की है 61.40% और टोंक की है 61.60%। ये मैंने आपके सामने साक्षरता रख दी है। जनगणना 2011 के अनुसार हम प्रत्येक जिले जो अपन पढ़ चुके हैं उनके बारे में एक बार पुनः आपको साक्षरता के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दौसा जिले की साक्षरता है 68.20%। जयपुर की है 75.50%। अगर अपन बात कर लेते हैं अजमेर जिले की तो 69.30%। नागौर के 62.80%। भीलवाड़ा के 61.40% और टोंक की जो साक्षरता है 61.60% है। यहाँ तक सभी कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ तक सभी स्टूडेंट कॉपी कर लीजिएगा। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर लिंगानुपात की। किसकी बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जिलों का लिंगानुपात आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहला आपको नज़र आ रहा दौसा, तो दौसे का जो लिंगानुपात है वो 905 है। दौसा जिले का जो लिंगानुपात है वो 905 है। दौसा जिले का लिंगानुपात कितना है, तो आपसे अगर पूछ ले तो 905 को राइट करना पड़ेगा। जयपुर जिले का लिंगानुपात कितना है, तो वो अगर आपसे पूछ ले तो वो है 910। जयपुर जिले का लिंगानुपात कितना है 910। अजमेर जिले का पूछ ले तो 951। अजमेर जिले का पूछ ले तो आपको राइट करना पड़ेगा 951। और नागौर जिले का पूछ ले तो आपको राइट करना पड़ेगा 950 जी। अब बात करते भीलवाड़ा का, तो भीलवाड़ा का जो वो लिंगानुपात की बात करते हैं तो 973 और टोंक का है 952। तो भीलवाड़ा का है 973 और टोंक की बात करते हैं, बिल्कुल भीलवाड़ा का 973 है तो टोंक का क्या है, टोंक का है 852। कितना टोंक का 852। तो एक बार आप इन दोनों की कॉपी कर लीजिएगा, तब तक मैं आपकी कमेंट चेक कर लेता हूँ। हाँ भैया सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, बिल्कुल भी क्लास को मिस नहीं करें। जिला दर्शन हम आपको आज पढ़ा रहे हैं दौसा जिला। दौसा जिले के बारे में अपन यहाँ ये बात कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चलने वाली है। सभी स्टूडेंट से ध्यान दें, वीडियो को स्किप नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो मैंने आपको बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की और उम्मीद तो करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पहले जो मैंने आज आंकड़े लिखा है उनको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। थोड़ा और आंकड़े में बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। हम यहाँ दौसा जिले का लिंगानुपात की बात करते हैं तो 905 है। जयपुर जिले की बात करते हैं 910। अजमेर जिले की बात करते हैं 951। नागौर की बात करते हैं 950। भीलवाड़ा की बात करते हैं 953 और टोंक की बात करते हैं 952। कई बार प्रश्न आता है कि 0 से 6 साल के बच्चों का लिंगानुपात कितना होगा, जैसे इन जिलों का पूछ ले। तो दौसा जिले का जो लिंगानुपात है वो कितना है, वो है 865। दौसा जिले का लिंगानुपात कितना है 865। यह है 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों का लिंगानुपात अगर दौसा जिले की बात करते हैं तो 865 आता है। जयपुर जिले की बात करते हैं तो 861 आता है। जयपुर जिले की बात करते हैं तो 861 आता है। अजमेर जिले की बात करते हैं तो 901 आता है। अजमेर जिले का लिंगानुपात कितना है 901। नागौर की अगर अपन बात करते हैं तो 897। नागौर की अगर अपन बात करते हैं 897। चलिए अगर आपको पूछ ले कि भीलवाड़ा जिले का लिंगानुपात कितना है तो आपको राइट करना पड़ेगा 928 और 892। 928 और 892 ये अपन ने लिंगानुपात लिखे 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का। तो क्लियर हो गया, पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, आगे अपन चर्चा करते हैं
क्लास को।